अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्दार अली मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 के लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनकी वैल्यूज आपके सामने यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। आपने उस हिसाब से इस टेबल को जो है ना लर्न करना है और उसके हिसाब से आपने वैल्यूज जो है ना पुट करनी है। आगे एक्सरसाइज में इनका यूज है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। मैं टेबल आपके सामने कंस्ट्रक्ट करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक मेथड और जो इस लेक्चर के रिलेटेड एक मेथड मैंने और बनाया हुआ है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करनी है। आप प्रीवियस वीडियोस वॉच कर सकते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। ये रिवाइज्ड जो आपके सामने मैं करने लगा हूँ, इसमें मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा। हमने टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, मैं थोड़ी सी जो है ना आप लोगों की गाइडलाइन के लिए यहाँ पे बात बता देता हूँ कि साइन के लिए हमने इस साइड पर काउंटिंग करनी है और कॉस के लिए हमने इस साइड से काउंटिंग करनी है। मतलब ये कि वन जो ये हमारे पास बने हुए हैं, इसके ब्लॉक्स बने हुए हैं। इस ब्लॉक में हमने वन यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वन होगा, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव होगा हमारे पास। और अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस के लिए हमने इस साइड से ब्लॉक्स काउंट करने हैं। हमने काउंटिंग इस तरह स्टार्ट करनी है कि इधर से जब हम काउंट करेंगे साइन के लिए तो 0 1 2 3 4 और कॉस के लिए भी जब स्टार्ट करेंगे तो इधर से 0 शुरू करना है। 1 2 3 4 0 से हमने स्टार्ट करने हैं नंबर। अब जब हम इनको वैल्यूज को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ रहे हैं उनका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 कर देना है आपने। अब 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है तो 0 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास वैल्यू इसकी 0 बन जाएगी। अब यहाँ पे आएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 1 बाय 2 आ जाएगा। मतलब जो स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। जो स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं सॉल्व होता, उसको नहीं करेंगे। पॉइंट्स वगैरह में इसकी वैल्यू आपने नहीं लिखनी है। यहाँ में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 बाई 2 और इसके लिए मैंने ये टेक्निक बताई थी कि अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट और ये डिवीजन की जो वैल्यू है या ऊपर होगी या नीचे होगी ये सेम आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू और एक स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू दोनों सेम हूं लेकिन दोनों डिवाइड हो रही हूं, तो जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है आप स्क्वायर रूट को उसके ऊपर शिफ्ट कर दें और जो पूरी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसकी जगह 1 लिख दें। ये डायरेक्ट टेक्निक बताई थी और इसके जो है ना असल रीजन क्या है वो भी बताई थी कि आप लोग जो है ना इसमें ये करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लें। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 2 तक हम पहुंचे हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आपके पास आ जाएगा और जब यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 4 बाई 2 आ जाएगा। जो 2 बाई 2 बनेगा विच इज इक्वल टू 1, हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे आपके पास जो है ना उसी तरह की सीक्वेंस 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इधर आएंगे तो स्क्वायर रूट 1 बाई 2 के बराबर होगा और इधर आएंगे तो स्क्वायर रूट 2 बाई 2 जो आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा और यहाँ पे आप आएंगे तो स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आ जाएगा जिसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना है। यहाँ पे आएंगे तो स्क्वायर रूट 4 बाई 2 आ जाएगा जो 1 के बराबर होगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया है, आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे डायरेक्शन मैंने शो की हुई है, आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि साइन के लिए इस साइड पे जो है ना आप काउंट करते जाएं और कॉस के लिए इधर से इधर काउंट करते जाएं तो आपके पास साइन और कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। अब साइन और कॉस की मदद से आप बाकी ये चारों की चारों वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर पहले मैं साइन के लिए tan की बात करता हूं तो tan आपके पास है साइन ओवर कॉस। यहाँ पे मैंने एंगल नहीं लिखा है, एंगल आप जो भी एंगल होगा आप यहाँ पे उस एंगल को मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने उसके लिए लाइन लगा दी है। एंगल यहाँ पे आपके पास अगर 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू आप लेते जाएंगे और डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं tan की बात करूं तो tan हमारे पास 0 ओवर 1 जो है, जब भी आप 0 ओवर 1 करेंगे
जीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड कर दें तो आपके पास उसका सोल्यूशन जीरो आ जाएगा, और जब किसी नंबर को जीरो पर डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप किसी अनडिफाइंड वैल्यू को, किसी नंबर को भी किसी अनडिफाइंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। ये चंद एक रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं जो आप लोगों को आगे काम देंगे। अब मैं यहाँ पे 10 की वैल्यू डिस्कस करता हूँ। तो 10 हमारे पास है 0 ओवर 1, साइन ओवर कॉज है उसको आपने देखना है, उसके मुताबिक साइन ओवर कॉज, तो 0 ओवर 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 ओवर 2 है और स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है, तो ये 2 और ये 2 डिनोमिनेटर में दोनों हैं, तो ये दोनों इनकी बेसिस के तौर पर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये और ये सेम वैल्यू है, आपने इसके मुताबिक डिवाइड करके चेक कर लेना है। ये 1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब ये 1 है और डिवाइडेड बाय 0, तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉट की वैल्यू है, तो कॉट 10 का रिवर्स होता है। कॉट जो है वो बेसिकली बराबर होता है 1 ओवर 10 के। तो जो भी वैल्यू हमें कॉट की जिस एंगल के ऊपर चाहिए उस एंगल के ऊपर आप 10 की वैल्यू फाइंड करके उसको उलट दें, उलट देंगे तो आपके पास उसकी कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो जब यहाँ पे हम करते हैं तो ये हमारे पास 0 है, तो 0 पे जब हम उल्टेंगे तो 0 ओवर 1 ओवर 0 करना पड़ेगा। अभी तो 0 डिवाइडेड बाय 1 किया जा सकता है, लेकिन उसको उलट के तो हम क्या करेंगे 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 यहाँ पे रिजल्ट मैंने दिया है कि ये अनडिफाइंड आ जाएगा, तो आप इसको अनडिफाइंड लिख लें। अब यहाँ पे आप आए, इसको उल्टेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 बनता है, तो जस्ट स्क्वायर रूट 3 लिख लें। ये 1 ही रहेगा, 1 को 1 पे उल्टेंगे तो 1 ही रहेगा। ये आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। अब आप इसको उल्टेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा 1 ओवर अनडिफाइंड। 1 ओवर अनडिफाइंड बनेगा तो इसको 1 ओवर अनडिफाइंड 0 के बराबर आ जाएगा। ये कॉट की वैल्यू आपने इसको इसकी हेल्प लेते हुए फाइंड कर ली है। अब मैं सीकेंट की वैल्यू लूंगा, तो सीकेंट कॉस का रिवर्स होता है। सीकेंट कॉस का रिवर्स है, तो सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस। मतलब ये कि जहां जहां पे हमारे पास सीकेंट की वैल्यू चाहिए जिस एंगल के ऊपर भी, उस एंगल के ऊपर आप कॉस की वैल्यू फाइंड करें और उसको उलट लें, आपके पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सीकेंट की वैल्यू 1 है, कॉस की वैल्यू 1 है 0 के ऊपर, तो जब इसको उल्टेंगे तो 1 ही आएगी। इसको जब उल्टेंगे तो आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसको जब आप उल्टेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और जब इसको उल्टेंगे तो 2, और ये 0 है तो 0 को उल्टेंगे तो 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाता है। उसके बाद लास्ट वन कोसिक है। कोसिक साइन का रिवर्स होता है। कोसिक बेसिकली आपके पास 1 ओवर साइन के बराबर होगा, और 1 ओवर साइन है जहां जहां जिस एंगल के ऊपर आपको कोसिक की वैल्यू चाहिए उस एंगल के ऊपर आप साइन की वैल्यू फाइंड करें और उसको उलट लें। जहां जैसे मैं करता हूं, यहाँ पे मुझे 0 के ऊपर कोसिक की वैल्यू चाहिए, तो ये 0 है तो 0 को उल्टेंगे तो आपके पास अनडिफाइंड बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको टर्न आउट कर लें, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 को टर्न आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास जो टेबल है जिसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 9.3 बेस करती है, ये आपके सामने है। इसके अलावा मैंने एक जो है ना लेफ्ट हैंड रूल भी बताया था प्रीवियस जो है ना आप लेक्चर्स जो इसके ओल्ड लेक्चर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने पूरा टेबल है, आप इसको नोट डाउन कर लें और इसके मुताबिक ही आगे एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट डाउन करके तो अगले जो है ना आगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन सॉल्यूशन से पहले आप इसको नोट डाउन लाजमी करें ताकि जो है ना आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको उसमें हेल्प मिले। एक लुक आप देख लें इसको। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है उसका फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री cos 30 माइनस cos 60 डिग्री sin 30 इज इक्वल टू sin 30।
तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करके वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में इक्वेट करती हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 60 डिग्री cos 30 माइनस cos 60 डिग्री sin 30। इनके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज जो हमने टेबल पढ़ा है, अगर आपने नोट डाउन किया हुआ है टेबल, तो उसके मुताबिक आप इसको इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यूज लेने लगा हूँ। साइन 60 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2। cos 30 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 की हमारे पास वैल्यू है 1/2 और sin 30 की भी 1/2 है। स्टूडेंट, ये जो हमने वैल्यूज हमारे पास एंगल्स थे, इनकी वैल्यूज हमने लिखी हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो 4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शनल वैल्यूज जब भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 1 और अवर 4 इक्वल टू। अब हमने इसका लेना है एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा 4। 4 को 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास बच जाएगा 1। इस वाले 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ये जो 1 आपके पास आया है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस। बीच में सिंबल वही लिखनी है जो दोनों फ्रैक्शंस के अंदर मौजूद है। फिर 4 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास फॉर्म बनेगी 2/4 विच इज इक्वल टू, ये 2 और 4 कट जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड का रिजल्ट आ गया है। अब हम राइट हैंड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब यहां पे आप जस्ट इसकी साइन 30 की वैल्यू लेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें और रिजल्ट लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वेट कर गए हैं। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट आपके सामने डिस्कस किया है, इसी मेथड को हमने फॉलो करना है तकरीबन कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर। जहां पे भी हमारे पास इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके साथ एंगल मेंशन होगा तो हम टेबल को फॉलो करेंगे और उसमें से एंगल्स की वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पे पुट करके उसको प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके मतलब सिंप्लीफिकेशन करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप एक नज़र इसको देख लें। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आपने टेबल नोट नहीं किया तो आप वीडियो को बैक करो, टेबल नोट करो, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के जो है ना सोल्यूशन देखो ताकि इजीली आपको समझ आ सके। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें ये दिया गया है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को ही लेना है ताकि राइट के बराबर प्रूव कर सकें। क्योंकि राइट में हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है तो हम राइट को नहीं लेके सकते। जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेंशन होंगी उस साइड को हमने लेना है और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके बराबर प्रूव कर देना है। अगर दोनों साइड्स के ऊपर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद हैं, साथ एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम दोनों साइड्स को लेंगे और दोनों साइड्स के आंसर को इक्वेट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के अंदर किया है। अब सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4।
अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपकी आसानी के लिए ये मैं करने लगा हूँ कि आप ये काम करें कि पाई वाली टर्म जो है, जो आपके पास रेडियन के अंदर एंगल्स दिए हुए हैं, आप इनको डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट कर लें। उसके लिए आसानी ये है कि जो पाई वाली टर्म है, जैसे ये पाई है, पाई बाई 6 है, तो पाई की जगह आप 180 डिग्री पुट करें और डिवाइडेड बाय 6 करें तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। आपने इसी सीक्वेंस से बाकी एंगल्स को भी कन्वर्ट करना है। तो जब आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा साइन पाई बाय 6 को कन्वर्ट किया, आपके पास 30 डिग्री बन गया। उसके बाद दूसरी बात ये करनी है कि अगर आपके पास ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्क्वायर दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे एंगल यहाँ पे थीटा वगैरह कुछ भी दिया हुआ है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करके तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर को ऐसे होल स्क्वायर में लिखूंगा, प्लस यहाँ पे इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो tan 45 डिग्री होल स्क्वायर। उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। जब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू आप टेबल को भी कंसल्ट कर सकते हैं और दूसरा मेथड जो मैंने बताया उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। 1/2 होल स्क्वायर साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर और tan 45 1 होल स्क्वायर। अब जब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास ऐसी आ जाती हैं, ऐसी कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन के अंदर आ रही हो, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में कुछ वैल्यू उनकी होल पावर हो, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आप जब होल पावर लेते हैं तो आप उस पावर को हर एक टर्म की अलग अलग पावर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 की अलग से पावर लूंगा और 2 की अलग से, तो 1 की पावर होल 2 लेंगे तो स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 की होल पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस इसी तरह स्क्वायर रूट 3 की होल पावर 2 लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास ये और ये कट गए तो 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, मतलब 3/4 आ जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 बनेगा। अभी इसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इस 4 को 4 पे डिवाइड करो तो 1 प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैंने शॉर्टली एक बात बताई थी कि जब आपके पास एलसीएम आ जाता है तो कोई ऐसी टर्म जिसकी डिनोमिनेटर टर्म 1 हो या कुछ भी ना हो, कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये 1 मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप पूरा एलसीएम उठा के उस वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर ले, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप इन सबको ऐड कर लें, 1 प्लस 3 प्लस 4 तो 8/2 4 बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये आपके पास इसकी वैल्यू प्रूव हो गई है। आपने इस तरीके से इस वैल्यू को प्रूव करना है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के पार्ट नंबर मेंशन कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट किसी लेक्चर में या किसी और वे से आप लोगों को इस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की। तो इसकी भी देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद हैं, लेकिन राइट हैंड साइड आपके पास सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यहां से चूज करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 cosec 45 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यूज करने के लिए ये 2 तो इसी तरह रहेगा, आगे sin 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो sin 45 की वैल्यू आपके पास है 1/√2 प्लस 1/2 cosec जो है वो sin का रिवर्स है। तो मैंने कहा था कि जो जब रिवर्स आप फाइंड करते हैं तो उसका ओरिजिनल एंगल देखते हैं, तो sin का रिवर्स है, sin 45 हमारे पास 1/√2 है तो cosec उसका रिवर्स है, तो इस वैल्यू को आप उलट के लिख लें तो आपके पास आ जाएगा √2/1। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/√2 आ जाएगा प्लस ये √2/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2/√2 प्लस, अगर मैं इस स्क्वायर रूट को इधर नीचे लाना चाहूं तो मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को कि जब देखना आपने ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद वैल्यू और ये जो नीचे या ऊपर मौजूद वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए।
और जब स्क्वायर रूट जिसके ऊपर नहीं है आप स्क्वायर रूट को उसके ऊपर शिफ्ट कर दें और जो स्क्वायर रूट वाली पूरी वैल्यू है उसकी जगह आप 1 लिख देंगे। अब देखें ये डिनोमिनेटर में यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ भी। ये स्क्वायर रूट लाने का मकसद ये था कि ताकि इनकी वैल्यूज हमारे पास सेम हो जाए और हम इनकी जो है ना आगे एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकें। हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अब हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 को जब इस पे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास 3 और स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के मजीद 2 पार्ट प्रूव कर, क्वेश्चन नंबर 1 के मजीद 2 पार्ट प्रूव कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई भी आपको इश्यू नजर आ रहा है तो सिंपल वे आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप एक लुक इनको देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4। यहाँ पे जो हमारे पास जो टर्म मौजूद है, इधर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद है, उधर कांस्टेंट टर्म्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 6 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 3 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पे भी वही टेक्निक, सेम टेक्निक आपने यूज करनी है जैसे पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने यूज की थी कि पाई को पहले डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करें और स्क्वायर वाली टर्म को होल स्क्वायर लिख लें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर साइन 90 डिग्री होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन 30 की 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगी, 1/√2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर और 1 होल स्क्वायर। 90 डिग्री आपके पास 1 आ जाएगा। सिंपल वे आप इनके स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी। आप डिनोमिनेटर टर्म्स में देखेंगे कि 4 2 और 4 नजर आ रहा है। आप इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बजाय आप जो नंबर बनेगा एलसीएम का आपने यहाँ पे लिख देना है कि आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 आ जाएंगे विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये आपके पास वैल्यू प्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके सारे पार्ट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर किसी को कोई भी इशू है तो आप उसको जो है मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करूंगा। आप इसको एक लुक देख लें, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।